रंग गुलशन था खिला, भीनी भीनी थी हवा और रंग गुलशन था खिला। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐलान नबूवत के बाद 10वां साल था, जिसे आमुल हज़न भी कहा जाता है, यानी गम का साल। इस साल में हज़रत अबू तालिब और बीवी खदीजा का इंतकाल हुआ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये साल बहुत गम का बायस था। 11वां साल शुरू हुआ और रजब की 27 तारीख हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचाजाद बहन उम्मे हानी के घर इशा की नमाज के बाद तशरीफ ले गए और वहाँ जाकर सो गए। रात को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उन्होंने आपके दाहिने पाँव के अंगूठे को हल्के से दबाया। आपके हाथ की ठंडक से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुल गई। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको बताया कि अल्लाह ताला आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। उसके बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको काबा में हकीम में ले गए और लिटाकर हंसली की हड्डी से पेट तक सीना मुबारक जाग किया और कल्ब अथर को बाहर निकाला, जमजम से गुस्ल दिया और सोने के एक तख्त से अनवारे हिकमत और ईमान से आपके कल्ब को भर कर वापस सीने में रख दिया। उसके बाद बुर्राक को हाजिर किया और पहला सफर काबा से बैतुल मुक़द्दस की तरफ शुरू हुआ। इस रास्ते में 3 जगह नमाज का तज़किरा आया है। पहली नमाज मदीने में अदा की गई, दूसरी नमाज पूरे तूर पर अदा की गई और तीसरी नमाज बैतुल लहम में अदा की। रास्ते में एक बुढ़िया ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको मना किया कि मत रुके और इसको जवाब ना दो। फिर यके बाद दीगरे 3 शख्सियात ने बारी बारी सलाम पेश किया और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्हें आप जवाब दें। बाद में बताया कि बुढ़िया शैतान थी और 3 शख्सियात जो थी वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। उसके बाद आप मस्जिद अक्सा पहुँचे और वहाँ तमाम अंबिया व मुरसलीन की नमाज में इमामत। इसके बाद अंबिया में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपना तारुफ भी कराया और मुख्तसर खुतबे भी किए। आपको वहाँ पर 2 मशरूब पेश किए गए, जिसमें से आपने अपने लिए दूध पसंद किया और कबूल किया। उसके बाद आसमानों का सफ़र शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यके बाद दीगरे आसमानों की मंजिलें तय करते 7वें आसमान पर पहुंचे और सिदरतुल मुंतहा, जो कि नूरानी बेरी का एक दरख्त है, जिसकी जड़ें 6ठे आसमान में हैं और जिसकी शाखें 7वें आसमान पर हैं। यहाँ पर आपने तमाम फरिश्तों को बैतुल मामूर पर नमाज पढ़ाई। इस दरख्त की जड़ों से 4 नहरें निकलती देखी, 2 जन्नत की खुफिया नहरें और 2 नहरें फरात और नील की। यहाँ से आगे जाने के लिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने माजरत कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंदी की तरफ आगे बढ़े और कल्ब की आवाज़ सुनी, जो फरिश्ते लोहे महफूज से नकल करते हैं और पूरे आने वाले साल के वाक़यात 15 शवाल को मुतालिका फरिश्तों को अमल दरामद के लिए दे दिए जाते हैं। आप आगे बढ़े और मुस्तवा पर पहुँचे और अर्श मुल्ला आ गया। यहाँ आपको अल्लाह ताला के साथ कुर्बे ख़ास अता हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेदारी की हालत में सर की आंखों से दीदारे इलाही किया। वहाँ गुफ्तगू के बारे में बुखारी शरीफ में है कि रब ने अपने बंदे की तरफ जो वही की वो की, यानी इसमें हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर क्या मामलात हुए, क्या बातें हुई, उसके बारे में बताया नहीं है। उसके बाद नमाजों का वाक़या आता है कि नमाजें 50 से 5 हुई। बारी बारी आप जाते थे और दोबारा कम करा के आते थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर। ये बड़ा तफसीली वाक़या है। फिर वापसी पर आप सिदरतुल मुंतहा तशरीफ़ लाए। यहाँ फरिश्तों ने दीदार की ख्वाहिश की और तमाम फरिश्तों ने आपका दीदार किया और यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सबको नमाज भी पढ़ाई। फिर जन्नत और दोज़ख और हौज़ कौसर का मुआयना किया और वापसी का सफ़र तय हुआ। इस वाक़े की तस्दीक के लिए सुबह कुफ़ार और बाकी लोगों ने हज़रत अबू बकर से दरियाफ़्त किया, जो कि उनकी अभी मुलाकात नहीं हुई थी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि अगर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है तो दुरुस्त फरमाया और मैं तस्दीक करता हूँ। इस 2 टोक तस्दीक के बाद आपको अल्लाह की तरफ से सिद्दीक का लक़ब अता हुआ। नाज़रीन, इसमें बुर्राक के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि बुर्राक एक गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा जानवर है। ये जन्नत का जानवर है। बताया ये जाता है कि जन्नत में जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि बुर्राक लेकर जाएं और महबूब को लेकर आएं, तो 40,000 बुर्राक थी वहाँ पर, जिसमें से
ہر براق کی خواہش تھی کہ وہ اس سفر پر جائے، لیکن ایک براق کونے میں کھڑی رو رہی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس براق سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میری اتنی قسمت کہاں کہ مجھ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری کرے۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی میرے ساتھ چلو، اور اس براق کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ جب اس براق پر مکہ سے سوار ہونے لگے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے لگے، تو یہ خوشی سے چھلانگیں لگانے لگے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو روکا کہ ادب کرو، دیکھو کہ کون سی ہستی کے سامنے کھڑی ہو اور کون سی ہستی تم پر سوار ہو گئی۔ وہاں پر کہا جاتا ہے کہ اس براق نے دوبارہ رونا شروع کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ سنا ہے کہ جب آپ روز محشر امت کی شفاعت کریں گے تو آپ کسی براق پر سواری کریں گے، اور میرے ایسے نصیب کہاں کہ اس دن آپ میری سواری کریں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس براق سے وعدہ فرمایا کہ میں روز محشر بھی تمہاری سواری کر کے اور تمام مسلمانوں کی شفاعت کروں گا۔ تو اس کے بعد آپ کا سفر شروع ہوا۔ تو یہ براق کے عشق کی داستان بھی ہے، اور معراج کا پورا واقعہ اصل میں دیکھا جائے تو یہ معجزہ نہیں، معجزوں کا مجموعہ ہے، اور مختلف اس کے بارے میں پروگرام ہوتے ہیں، مختلف کتابوں میں اس کے حوالے دیے جاتے ہیں، بہت تفصیل سے اس کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور موقع لگا تو انشاءاللہ ہم دوبارہ اس پر کوئی پروگرام کریں گے۔